मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के झूठ का पिटारा खुल चुका है। चुनावों से पहले का वक्त है। अरविंद केजरीवाल की झोली में गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, खाली हाथ है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा बड़े बड़े भ्रष्टाचार के दाग हैं, यानी कि बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी आज दागों से जूझ रही है। भ्रष्टाचार के दाग हैं, तिहाड़ जेल रिटर्न है, काम कुछ किया नहीं, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। ऐसे में आखिर अरविंद केजरीवाल करे तो करे क्या? देखिए, कुछ होता है तो आदमी गिनवाता है। पिछले दिनों इन्होंने अपना ऑफिशियल पोस्टर जारी किया था, जिसके अंदर मुफ्त की के अलावा कुछ नहीं था, यानी कि एक काम नहीं था दिल्ली के अंदर। और अरविंद केजरीवाल ऐसे में क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है, उनके दिमाग में ये भर चुका है, केजरीवाल एंड कंपनी ये बात जान चुकी है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो बुरी तरीके से मुफ्तखोर हैं, यानी कि नाकारा हैं, मुफ्तखोर हैं और मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने यही मुफ्त की रेवड़ियों का टोकरा अब पलटना शुरू कर दिया है दिल्ली की जनता के ऊपर, ताकि उनको वोट मिल सके। अब यहां पर आज अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा जबरदस्त काम किया। भाई साहब, टू मच हो गया। आज तक देश के अंदर, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी, मतलब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया। एक जॉली एलएलबी में एक डायलॉग था बहुत बड़ा कि आखिर ये लोग आते कहां से हैं। सचमुच केजरीवाल जैसे लोग कहां से आते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, जो उसकी पार्टी में जो लोग हैं आज वो भी शर्मिंदा नहीं है। जो शर्मिंदा थे उनको निकाल दिया गया है। जो अभी बचा हुआ है कि हमारी राजनीति कहीं ना कहीं चमक जाए, कोई और तो पूछेगा नहीं, तो वो अभी अरविंद केजरीवाल की पूंछ पकड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल, आखिर ऐसे लोग आते कहां से हैं बॉस, जो हर बार ये मान लें, मतलब कोई भी झूठ बोलेंगे तो दिल्ली की जनता मान लेगी। एक और बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल का सामने आ गया है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर संजीवनी योजना शुरू की है। यह संजीवनी योजना बुजुर्ग, यानी कि 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए शुरू की गई है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उसको लागू सिर्फ 2 स्टेट में उसे लागू नहीं किया गया। एक तो दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया गया, दूसरा ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में लागू नहीं किया था। लेकिन उसके बदले में केजरीवाल अब लाए हैं संजीवनी योजना। और इसकी तारीख और इसका समय जरा नोट कीजिए, चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, क्योंकि घोषणाओं का बाजार गर्म है। और अरविंद केजरीवाल ये बात मान चुके हैं कि दिल्ली की जनता इतनी बड़ी मुफ्तखोर है, इतनी बड़ी मुफ्त की रेवड़ियां खाने वाली है, चाटने वाली है, कि अगर वो मुफ्त की रेवड़ियों का टोकरा पलटेंगे तो केजरीवाल के फिर से तलवे चाटना शुरू कर देगी दिल्ली की जनता। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये दिल्ली की जनता की, ये अरविंद केजरीवाल की गलतफहमी है। अब आप यहां पर हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। आप ये सोचिए, केजरीवाल खुद अगर बीमार हो, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, तो वो जाते हैं मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की कैबिनेट का या कोई भी उनकी सरकार का एमएलए अगर बीमार होता है, बुखार भी आ जाए, तो इलाज कराते हैं मैक्स, फोर्टिस, मेदांता, अपोलो। दिल्ली की गरीब जनता जो उन्हें वोट देकर वहां तक पहुंचाती है, उनके लिए खोले मोहल्ला क्लिनिक, सड़े हुए मोहल्ला क्लिनिक, जिनके अंदर एक बड़ा घोटाला सामने आया, लैब टेस्ट का, करोड़ों रुपए का घोटाला। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, हम आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। अब दिल्ली के जो अस्पताल थे, जहां आजादी के बाद से ही मुफ्त में इलाज हुआ करता था, उनको भी कहते हैं मुफ्त में इलाज है। तो इन सरकारी अस्पतालों के अंदर
60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए संजीवनी योजना शुरू की है अरविंद केजरीवाल ने। 2 दिन पहले 2100 रुपए महिलाओं को देने का सपना दिखाया, अब एक संजीवनी योजना ले आए बुजुर्गों के लिए, और वो भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त 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 मुफ्त। सरकारी बसों में कभी एक समय पे चला करते थे किताब बेचने वाले या कोई अपनी स्कीम बेचते थे, वो कहते थे मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये वही केजरीवाल है, बसों में शायद ये रेवड़ी उबड़ी बेचता ही होगा भाई। जो इसकी पहले वाली अगर आप फोटो देखेंगे मफलर फफलर लपेट के, तो सचमुच ये वही लगता है, झल्ली हाथ पे यहां रख के और है ना मुफ्त 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 किताबें पकड़ के। तो ये वही आदमी है। अब इसने फिर से शुरू कर दिया है। अब ये संजीवनी योजना देखिए, 2100 रुपए देने का वादा हर महिला को दिल्ली के अंदर, और बाद में इसमें कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि कंडीशन अप्लाई है कि जिस महिला का जो पैन कार्ड है वो जिसका भी होगा उसको नहीं मिलेगी। यानी कि सिर्फ एक कैटेगरी की जो महिलाएं हैं जो झुग्गियों में रहती हैं सिर्फ उनको मिलेगी, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी तो दूर की कौड़ी है। इसी तरीके से अब एक संजीवनी योजना, और ना तो उसका हेड ऑफिस बना, ये एलजी की रिपोर्ट है, हम आपको बता रहे हैं, ना तो कोई हेड ऑफिस बना, ना उसका स्टाफ रिक्रूट हुआ, ना उसके लिए कोई कंप्यूटर लगाए गए, ना उसके लिए बिल्डिंग सजेस्ट की गई, कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणा है। आप मुझे जिता दो, 2100 रुपए ले लो। मतलब मुफ्तखोर जनता को 2100 रुपए का झांसा, आप मुझे वोट दे दो, आप यहां से 2100 रुपए ले लो। खटाखट खटाखट, याद है राहुल गांधी का? वैसा ही अब एक और बड़ा कि अब केजरीवाल ने एक संजीवनी योजना शुरू की बुजुर्गों के लिए, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज। कमाल का आदमी है। और प्राइवेट में जो मुफ्त इलाज होगा उसमें घोटाला करेगा। एक फरिश्ते योजना लागू की गई थी दिल्ली के अंदर, जो रोड एक्सीडेंट में जो बीमार होते हैं, जो बेचारे चोट खा जाते हैं लोग, उनके लिए, लेकिन आज तक 2-4 इन्हीं के लोग अगर कहीं पहुंच गए हो तो कह नहीं सकते, अदरवाइज कोई ऐसा इलाज सामने नहीं आया। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, एक है ट्रॉमा सेंटर, शीला दीक्षित ने उसको बनाया था एक समय पे बस अड्डे पर चंदीराम अखाड़े के सामने, आज उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल। तो संजीवनी योजना दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक तरीके का मुफ्त का टोकरा एक और उल्टा है केजरीवाल ने। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से इस योजना के बारे में, जो केजरीवाल साहब पेड न्यूज और अपनी विज्ञापनों के दम पर जो चीजें छपवा रहे हैं उसके बारे में सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनके उपचार का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। एक बात समझ नहीं आती, दिल्ली सरकार किस किस चीज का खर्च उठाएगी? 460 करोड़ रुपया, तो 2100 रुपए अगर आप देंगे, अगर सरकार देती है 460 करोड़ रुपए का उसका खर्च आएगा पर मंथ का। दिल्ली का बजट जो है 7000 करोड़ के घाटे में है। दिसंबर से दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। डीटीसी के कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल तनख्वाह नहीं दे रहा, दिवाली से नहीं मिली है। कल ही हमने आपको वीडियो बना के डाली थी, जो डीटीसी के पेंशनर हैं, यानी कि जो बुजुर्ग डीटीसी से रिटायर हुए थे, आप सोचिए कि किसी डिपार्टमेंट में अगर आपका पिता, आपका भाई या कोई रिश्तेदार अपना पूरा जीवन उस डिपार्टमेंट को देता है, तो जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद उसे पेंशन मिलती है, जिससे उसका पूरा घर परिवार चलता है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल पेंशनर की पेंशन भी खा गया। इसने, केजरीवाल एंड कंपनी ने डीटीसी के पेंशनर्स को आज तक कोई पेंशन नहीं दी है। कल सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग लोग जो रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारी थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर एक प्रदर्शन किया, और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने इन बुजुर्गों से मिलने तक से इंतजार कर दिया। आप सोचिए, एक तरफ श्रवण कुमार बनने की कहानी, दूसरी तरफ बुजुर्गों से दूरी बनाकर, मतलब क्या करना चाहते हैं केजरीवाल? बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लोग क्या करना चाहते हैं। क्या इनके झांसे में फिर से आएंगे? क्या इस बार दिल्ली को झुग्गिस्तान बनाकर रख देंगे? दिल्ली को कबाड़ा बना दिया केजरीवाल ने, और इसके ऊपर जो तुर रहा है कि केजरीवाल ने इतना काम किया कि 70 सालों में नहीं हो। कौन सा काम गिनाया ही नहीं, आज तक कोई काम नहीं गिनाया।
अब संजीवनी योजना लागू करने का वादा किया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा इस योजना के अंतर्गत 60 से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिल्ली के अंदर निःशुल्क उपचार होगा। चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा। ये लाइन एक बार फिर से सुनिए, चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा। चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा। अब दिल्ली के अंदर सरकार तो केजरीवाल की बन नहीं रही है। दिल्ली की जनता केजरीवाल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रही है और केजरीवाल का वो हश्र होने वाला है जो हरियाणा के अंदर हुआ, यानी कि 90 सीटों में से 89 सीटों पर जमानतें जब्त हुई। नोटा से भी कम वोट पड़े केजरीवाल के लोगों को दिल्ली के अंदर। इससे बुरी स्थिति है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार अरविंद केजरीवाल को अपनी जो इनके चुनाव जो बूथ हैं उनके बाहर जो टेबल लगती है ना, उन पे अगर आदमी मिल जाए केजरीवाल को तो यूं कह देना, हम आपको जरूर यह स्थिति दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल की टेबल पे आदमी भी नहीं मिलेंगे इस बार, और तो छोड़ दीजिए वॉलंटियर्स नहीं मिलेंगे। अब आगे सुनिए, उन्होंने कहा श्रवण कुमार से प्रेरित होकर उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के लगभग 1 लाख बुजुर्ग देश के कोने कोने में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाती है। ये जो तीर्थ यात्रा अरविंद केजरीवाल करा रहे थे ना, 2 बातें उसकी मैं आपको बताता हूं। एक तो बड़ा घोटाला था इसमें, दूसरा एक ये घोटाला था कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके घर में जो बुजुर्ग थे केवल वही तीर्थ यात्रा पे गए, दूसरा कोई नहीं गया। एक आध फर्जी वर्जी तरीके से चला गया हो तो कह नहीं सकते, सेटिंग वेटिंग बना के। लेकिन एक और सुनिए कि ये जो तीर्थ यात्रा कराई गई, ये तीर्थ यात्रा दिल्ली के जो टैक्स पेयर है, दिल्ली का जो टैक्स देता है, दिल्ली का जो वोटर है, दिल्ली का जो आप समझिए जो खजाना भरता है, उनके खर्चे पे अरविंद केजरीवाल श्रवण कुमार बन रहे हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इस्तेमाल, उनका हाथ पकड़ के वीडियो बनाकर, उनके फोटो खिंचवाकर, मीडिया में छपवाकर जो आदमी उनका इस्तेमाल कर रहा है अपने बुजुर्गों का, आप सोचिए वो कैसा श्रवण कुमार है। लानत है ऐसे श्रवण कुमार से, तो जो अपने माता पिता को केवल दिखावा कर रहा है, उनको पकड़ पकड़ के मीडिया के कैमरों के आगे ऐसे चलते दोनों पति पत्नी। भाई साहब, टू मच कर दिया इस आदमी ने, करोड़ों के विज्ञापन दे देते हैं इस बात से। तो ये जो श्रवण कुमार आया है, ये जो जिसपे दिल्ली के खजाने को लूटने के दाग हैं, वो अब एक और नया भ्रष्टाचार का एक नया पॉइंट ढूंढ कर लाया है। इसके बदले हम सभी को अब तीर्थ का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है और इसके बदले हम सभी को दुआ मिलती है जिसका कोई मूल्य नहीं है। उस दुआ और बद्दुआ का अंतर जरा जानिए प्लीज। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 साल से तिहाड़ जेल, इंसुलिन नहीं मिला, मर गया, मार दिया, मारने की कोशिश, साजिश, मतलब टेंशन ही टेंशन। शीश महल छिन गया, हरियाणा छिन गया, गुजरात में बर्बाद हो गए, इसे दुआ मिल रही हैं। ये बद्दुआ का पिटारा है अरविंद केजरीवाल, आप समझिए बॉस कैसी दुआ मिली है, देख रहे हैं। क्योंकि ये जो काम करते हैं उसमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, बदनीयती बदनीयती बदनीयती, ये चलता है। इसके बदले हम सभी को दुआ मिलती है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस उम्र में सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। उम्र बढ़ने के साथ ही कई तरह की बीमारियों से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, उसके लिए उपचार कराना सबसे बड़ी चिंता होती है। लेकिन क्या डीटीसी से जो रिटायर हुए लोग हैं, बुजुर्ग जो 60 साल के बाद के पेंशनर हैं, जो कल यानी कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे और उनसे अरविंद केजरीवाल मिलने तक की उन्होंने जरूरत नहीं समझी, क्या वो बुजुर्ग नहीं थे? क्या उनकी दुआओं में दम नहीं था? अगर आपके माता पिता को पेंशन ना दे कोई भी सरकार हो तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए जरा। और अरविंद केजरीवाल कितना फरेबी इंसान, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को बेचने निकले हैं फिर से
जबकि जनता जूते मार के इन्हें भगाने वाली है और भगा रही है। इनको वॉलियंटर नहीं मिलने वाला है बॉस। तभी तो प्रशांत किशोर की कंपनी आई पैक को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के प्रचार का जिम्मा सौंपा है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है प्रशांत किशोर की जो कंपनी है आई पैक, उसको करोड़ों रुपए का। क्या जरूरत थी? आ जाओ ना, खेल लो ना, आपको तो जरूरत नहीं थी। अब आगे कहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न कई परिवारों में भी बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उनका ये बेटा अभी जीवित है। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेकर आए थे। ओ, अभी हनुमान जी भी बन रहा है भाई, कमाल का आदमी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू कर रही है और 60 साल के बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। अब एक और बड़ा झूठ समझिए केजरीवाल का, योजना चुनाव के बाद लागू होगी, चुनाव के बाद लागू होगी, केजरीवाल जीतेगा तभी तो, लेकिन पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। अब इनके फर्जी लोग आएंगे जो प्रशांत किशोर के लोग हैं, जिस कंपनी को आई पैक को इसने केजरीवाल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया प्रचार का, गली गली में जाकर उनके लोग अब उतरेंगे, यानी कि बिहार की लेबर, वहां से लाए गए लोग दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के लिए माहौल बनाएंगे। कंपनी कौन सी लाएगी? आई पैक। आई पैक किसकी कंपनी है? प्रशांत किशोर की। और वो वहां से लोगों को लाएगी भर भर के, दिहाड़ी मजदूरों की तरह, और यहां उनसे, वहां जो छात्र हैं, वहां पर जो युवा हैं, उनको यहां लाकर प्रचार में झोंकेगी। ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि देखिए केजरीवाल के साथ कितने लोग हैं, लेकिन वो यहां के नहीं होंगे लोग, वो पैसा देकर, करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर अब वो कार्ड बनाएंगे कि बुजुर्गों को कार्ड बनेगा। देखिए, अब पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर बुजुर्गों का पंजीकरण करो, उन्हें कार्ड देंगे। आम आदमी पार्टी के पास अब कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब भाग चुके हैं। बड़े बड़े लोग केजरीवाल से बगावत करके जा चुके हैं, जिनके लोग कभी काम किया करते थे, और केजरीवाल अब प्रशांत किशोर के लोगों का सहारा लेंगे दिल्ली के प्रचार के अंदर। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसमें के निर्भया की मां को भी नहीं बुलाया गया। और केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद दिल्ली की हर महिला को खाते में 2100 रुपए भेजे जाएंगे, चुनाव के बाद भेजे जाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल आ नहीं रहे हैं। तो ये जो अरविंद केजरीवाल के झूठ का पिटारा आजकल चल रहा है, दिल्ली की जनता को ऐसे फरेबी नेताओं के भेष में, ऐसे फरेबी ठग लुटेरों से बचना होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल के अंदर दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।